बाबा या पिताजी हमको 10 रुपया दीजिए, जेब में हाथ डालते हैं तो जेब में पैसा नहीं, हम खुद आंसू बहाकर अपने ड्यूटी के लिए सर झुका के चले आते हैं। सर अंधेरी नगरी चौपट राजा कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा अगर देखना हो तो उत्तर प्रदेश में आ जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे भी महिलाओं के यहाँ बीमार होने पर उनका पैसा भी काट लिया जाता है। कम से कम ये कहें कि हमारे जो हैं यहाँ PRD जवान की महिलाएं हैं उनको भी यही सुविधा होनी चाहिए। क्या स्वयंसेवी लगा देने से क्या स्वयंसेवी के बच्चे नहीं होते हैं? भारत में कितने स्वयंसेवी संगठन हैं। स्वयंसेवी का नाम देखे, नाम है आज़ाद हिंद फौज, नेता सुभाष चंद्र जी की फोर्स है, प्रांतीय रक्षक दल PRD। मेरी मांगे यही है कि 395 रुपये से बढ़ा के मेरा सामान वेतन कर दिया जाए। भारत माता की जय, भारत माता की। सबसे कम पैसे पर हम लोग ड्यूटी भी कर रहे हैं, भाग दौड़ भी ज़्यादा करना पड़ता है, पीछे हम लोगों की बात कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत मजबूर हैं। हम लोग 50-50 किलोमीटर ड्यूटी करते हैं 395 रुपये में। यदि हमारा बच्चा टॉफी के लिए पैसा मांगता है तो हमको मुंह लुकवाना पड़ता है, मुंह छुपाना पड़ता है, इसलिए क्योंकि हमारा जेब खाली रहता है। 395 में बताइए हम लोग क्या करें, कैसे जिए, आप ही बता दीजिए। हम लोग की ड्यूटी नहीं लगा रहे, अपूर्वल के नाम पे हम लोग को जो है भविष्य बर्बाद कर दिए। चाहते क्या हैं? भारत माता की जय, भारत माता की जय। PRD एकता जिंदाबाद, PRD एकता जिंदाबाद, PRD एकता जिंदाबाद। भीख नहीं अधिकार चाहिए, धरती का सम्मान चाहिए। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं द निर्मल अपडेट। यहाँ पर PRD के जवान सारथी चौक पर एकत्रित होकर पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं, जहाँ पर विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे। क्या कुछ मांगे आइए जानते हैं उन्हीं की जवानी। किन मांगों को लेकर आप अभी ज्ञापन सौंपेंगे? हमारी तमाम मांगे हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे जवानों की ड्यूटी नहीं लगती है और हमारा मानदेय बहुत कम है, इतना कम है कि हम अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। चाहते क्या हैं उसमें मांग और क्या? हमारी तमाम मांगे हैं। न्यायालय द्वारा हमारा जो न्यायालय के द्वारा आदेश हुआ है वो हमारा आदेश लागू हो जाए, समान कार्य का समान वेतन मिलने लगे। जो EMO विभाग द्वारा केनरा बैंक से एग्रीमेंट हुआ है वो लागू हो जाए। अभी हमारे जवान एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं लेकिन उनको एक भी पैसा सहायता राशि के नाम पर कहीं नहीं मिला। तो हम आप से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, उसको पूरा किया जाए। हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ा करते थे, अंधेरी नगरी चौपट राजा, कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा अगर देखना हो तो उत्तर प्रदेश में आ जा। और क्या कुछ कहेंगे? बहुत कुछ कहना है। हम लोग धीरे धीरे अपनी वेदनाएं आपसे कहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी भी सुन लीजिए। हम लोग आपके आदेश पर सेवा करते हैं, आप जो आदेश करते हैं उस तरह हम अपने जान को जोखिम में डाल के आपके हर आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग जो रिटायर हो गए हैं, जिनका दाढ़ी बाल पक गया है, वो भी अपने बच्चों का परवरिश करने में असमर्थ हैं। आज हम जब अपने घर से निकलते हैं, यदि हमारा बच्चा टॉफी के लिए पैसा मांगता है तो हमको मुंह लुकवाना पड़ता है, मुंह छुपाना पड़ता है, इसलिए क्योंकि हमारा जेब खाली रहता है। 395 में बताइए हम लोग क्या करें, कैसे जिए, आप ही बता दीजिए। और कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम रामग्राम है, PRD गार्ड कप्तानगंज से। सबसे पहले जो हम लोगों का कोर्ट में आदेश मिला हुआ है, आज तक मुख्यमंत्री महोदय या और अन्य सरकारी कर्मचारियों ने उस पर पीछे से ये नहीं देखा कि क्या आदेश हुआ और क्या उस पर निराकरण किया जा रहा है। PRD के ये जो है PRD विभाग युवा कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ है। पहला बात तो यह है, हमारा विभाग में ये चल रहा है कोर्ट में कि युवा कल्याण से अलग कर दिया जाए, जबकि आदेश ये भी हो चुका है, लेकिन अभी जो है इस पर कुछ निराकरण नहीं किया गया। सरकार से पहला काम हम लोगों का मांग यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी लगाई जाए। जो पिछले बार 150 से ऊपर लगभग ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी थी, वो भी अभी तक लागू नहीं हुआ। फिर हमारे जो है कम से कम ड्यूटी लगाई जा रही है और बच्चे 150 हर माह में 150 से 200 PRD जवान बैठाए जाते हैं। समय पर इनको ड्यूटी बताई नहीं जाती है। सबसे बड़ी कमी तो यही रह जाती है, पहली तारीख तक इनको इंतज़ार करना पड़ता है सर। और सबसे कम पैसे पर
हम लोग ड्यूटी भी कर रहे हैं, भाग दौड़ भी ज़्यादा करना पड़ता है, पीछे हम लोगों की बात कोई सुनने वाला नहीं है। को लेकर आपने विज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ कहेंगे? महोदय, हम लोग बस्ती मंडल में जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं और हम यही चाहते हैं जो उत्तराखंड में सिस्टम चल रहा है पीआरडी जवानों के प्रति में, जो वहाँ वेतन मिल रहा है वही हमको मिल जाए, वही बहुत है। क्योंकि हम पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के ड्यूटी करते हैं। आए दिन हम लोग रोड एक्सीडेंट में हमारे पीआरडी के जवान मारा जा रहा है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम यही चाहते हैं युवा कल्याण के अधिकारियों से यहाँ से लेकर लखनऊ तक हम लोगों के लिए कोई व्यवस्थाएं ज़रूर कुछ करें जो हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। और जिसमें ये मान के चलिए इतना ज़्यादा दिक्कत होता है, ठंडी बरसात जाड़ा गर्मी में कोई हम लोगों को सुख सुविधा नहीं है। 395 रुपया मिलता है। क्या स्वयंसेवी लगा देने से क्या स्वयंसेवी के बच्चे नहीं होते हैं? भारत में कितने स्वयंसेवी संगठन हैं? स्वयंसेवी का नाम देके नाम है आज़ाद हिंद फौज, नेता सुभाष चंद्र जी की फोर्स है, प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी का जवान। और जो कि एकदम मान के चलिए हमारा देश 1948 में आज़ादी का हर बार हम लोग उत्सव मनाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं। लेकिन सर हम लोगों को वेतन संबंधित परेशानी बहुत ज़्यादा है। हम किससे कहें? हम सरकार से यही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। किस प्रकार की व्यवस्था चाह रहे हैं आप? सर हम लोगों को कम से कम जीने लायक तो कुछ व्यवस्था हो जाए, जो पैसा हमको मिले और नियमित रोजगार मिल जाए। 2 महीना ड्यूटी करते 4 महीना घर बैठते हैं, तो यही सब दिक्कत है सर। कम से कम साल में 365 दिन रोजगार मिले और हर पीआरडी जवानों को उत्तराखंड के जैसा, हमारी यूपी से कट के अलग हुआ है, वहाँ के जैसे व्यवस्था हमारे ज़िले में भी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम पूरन कुमार, कप्तानगंज ब्लॉक का पीआरडी जवान हूँ। 2002 और 3 में राइफल तिलकपुर ट्रेनिंग किए। हमारा सारा कागज़ जो है ऑफिस में जमा करा लिया गया है और आज 2020 से हम लोग की ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं। अपूर्वल के नाम पे हम लोग को जो है भविष्य बर्बाद कर दिए। चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं सर, हम अपने अधिकारियों से और साहब मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमारा अपूर्वल भी कराया जाए और जैसे पहले ड्यूटी चल रही थी वैसे ड्यूटी का जो है मांग कर रहे हैं। क्या परिचय है आपका? राजेश कुमार, गौर ब्लॉक। और लोग यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, हम भी जानेंगे आप क्या कुछ मांगे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? सर मांगे तो हमारी बहुत कुछ हैं, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। देखिए हम लोग धूप वर्षा ठंडी में 45 किलोमीटर से चल के आते हैं और हम लोग कंधे से कंधा मिला करके ड्यूटी अपनी समय से और पैक्चुअल होकर के देते हैं। और जब भी हमारा वेतन की बात आती है तो वेतन केवल मात्र 395 रुपये में हम लोग ड्यूटी करते हैं सर। हमारे बच्चे भुखमरी के कगार पे हैं। ये मान लीजिए जब हम घर से निकलते हैं, कोई बच्चा मुझसे अगर ये कह देता है बाबा या पिताजी हमको 10 रुपया दीजिए, जेब में हाथ डालते हैं तो जेब में पैसा नहीं, हम खुद आंसू बहाकर अपने ड्यूटी के लिए सर झुका के चले आते हैं सर। यही सब हम लोगों की समस्याएं हैं। चाहते क्या हैं? चाहते यही हैं सर कि सरकार से हमारी जो गुजारिश यही है कि जो ड्यूटी कर रहे हैं सबके समान जो हमारा अधिकार है वो अधिकार हमको मिले और ड्यूटी हमारी नज़दीकी तौर पे लगाई जाए। और जो हमारे भाई मृतक हो जा रहे हैं उनको मृतक आश्रित में केवल नाम ही है, उनको लगाया नहीं जा रहा कि ट्रेनिंग करके उनको दिलवा दिया जाए। और ना ही समय से हम लोगों को बहुत बार लुभावना दिया गया, ना ही वेतन हम लोग का बढ़ रहा है। क्या परिचय हम आपका? परिचय हमारा पलटू राम, हम गौर ब्लॉक से पीआरडी के नौजवान हैं। इसमें देखा जाए तो भारी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित हुई हैं, इनका क्या कुछ कहना है, आप क्या कुछ कहेंगे? भैया हम लोगों की मांग यही है कि सरकार हम लोगों का समान कार के समान वेतन दे दे। इसके बाद उत्तर प्रदेश से ही कट के एक जिला बना है उत्तराखंड, उसमें पीआरडी महिलाओं का प्रसूति अवकाश मिलता है और भी अन्य अवकाश मिलता है। हम लोगों के लिए ये सब सुविधा यहाँ इस प्रदेश में नहीं है। वो हम लोगों का सरकार से मांग है, सरकार हम लोगों की मांगें पूरा करे। जो जैसे व्यवस्था वहाँ दे रहा है वह व्यवस्था हम लोगों को भी दे देना चाहिए। इसी तरीके से चलता रहा तो आगे क्या करेगा आपका संगठन? इसी तरीके से चलता रहे भैया तो आगे हमारा संगठन धरना प्रदर्शन करेगा, सरकार के पास जाएगा, अपना समस्या उनसे कहेगा। तो करता ही आ रहा है, आगे भी कहेगा। नहीं करेंगे सरकार तो आगे जो होगा हम लोग देखा दूसरी तरह से करेंगे। और क्या कुछ कहेंगे आप? और हम लोगों की यही समस्या है कि हर जगह हम लोग ड्यूटी करते हैं बराबर, लेकिन हम लोगों के लिए मानदेय सिर्फ 295 रुपया है। 395 रुपये में हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, अपना पालन पोषण कैसे करें? ना पढ़ाई लिखाई करवा पा रहे हैं बच्चों का और ना और कुछ करवा पा रहे हैं। हम लोगों का मांग यही है कि समान कार्य के समान वेतन होना चाहिए। और ये सरकार को इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत मजबूर हैं। हम लोग 50-50 किलोमीटर ड्यूटी करते हैं 395 रुपये में। हम लोगों का यही मांग है कि हमारी जितनी महिलाएं हैं सबकी ड्यूटी बराबर लगे और सब लोग
अपना मानदेय जो कोर्ट में आदेश हुआ है उसका हम लोग को मिलना चाहिए। अभी आपने सुना, इनका कहना है कि समान कार्य और समान वेतन की मांगों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? जी, मेरा नाम नीमा है, मैं हरैया विकास खंड से हूँ और मेरी मांगे यही है कि 395 रुपये से बढ़ा के मेरा समान वेतन कर दिया जाए। आप क्या कुछ कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं भैया कि उत्तराखंड एकेडमी पीआरडी जो है उत्तराखंड के हमारे जैसे यूपी से कट के बना है। हम यही चाहते हैं कि वहाँ महिलाओं को प्रस्तुत अवकाश भी दिया जाता है, यानी हर सुविधा दिया जाता है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे भी महिलाओं को यहाँ बीमार होने पर उनका पैसा भी काट लिया जाता है। कम से कम ये कहें कि हमारे जो हैं यहाँ पीआरडी जवान की महिलाएँ हैं उनको भी यही सुविधा होनी चाहिए। सभी पीआरडी जवान और सभी महिलाओं के लिए यही सुविधा होना चाहिए। जो उत्तराखंड में है सबको सुविधा मिल रही है, वही हमारे में ही सब पीआरडी महिलाओं को सुविधा होनी चाहिए, समान वेतन भी होना चाहिए उत्तराखंड के लोगों का। अभी आपने सुना है इन लोगों की पीड़ा। जो लोग कड़ाके की ठंड में, बारिश में और धूप में लगातार ड्यूटी करते रहते हैं, वो लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपे हैं। इन लोगों की विभिन्न मांगे हैं जो ज्ञापन सौंपा गया है। द निर्मल अपडेट के लिए ऋतिक कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।